जयपुर के गोकुलपुरा दवा वितरण केंद्र पर हम आए हैं। किस तरह से यहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी में दवा वितरण किया जा रहा है, इसे देख रहे हैं हम। जो दवा वितरण करने वाले हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमावत है। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। आप नर्सिंग ऑफिसर हैं जी? यहाँ क्या काम कर रहे हैं? मैं फार्मासिस्ट, ये दवाई का काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ। यहाँ कितने फार्मासिस्ट हैं? ये फार्मासिस्ट नहीं है सर, आप लोग ही दे रहे हो? ऑफिसर है। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा भगवती देवी है। आप क्या हैं? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं यहाँ पे दवाई वितरण का काम कर रही हूँ। तो दवाइयाँ का कोर्स की हैं आप कहीं से? नहीं, ये हमारे ट्रेनिंग में आता है ये सब। मतलब जो हम ट्रेनिंग करते हैं ना नर्सिंग की, तो उसमें हमें सब कुछ मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। तो डेक्स्टामेथासोन जी, वो किस चीज़ की दवा है? वो कफ सिरप है। वो कफ के लिए दी जाती थी। कफ सफिशिएंट है वो। हाँ, तो दी जाती थी खांसी में। आप लोग दे रहे हैं वो? नहीं, अभी तो बंद कर रखा है जब से वो न्यूज बनी है ना उसकी, तो इसलिए। तो यहाँ फार्मासिस्ट नहीं है? नहीं, यहाँ पे अभी कोई नहीं है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की पोस्ट ही नहीं है यहाँ? नहीं, हाँ, नहीं, पोस्ट नहीं है। आप लोग ही देते हो दवा? हाँ। तो फार्मासिस्ट है नहीं है, नर्सिंग स्टाफ है। इनका कहना है कि हमने यहाँ कोर्स कर रखा है और उस कोर्स नहीं, मतलब हमारी ये ट्रेनिंग हुई है ना, तो हमने ट्रेनिंग में मतलब ये ट्रेनिंग हमारी सबकी होती है, सारी चीज़ों को सिखाते हैं तो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। तो ट्रेनिंग में क्या दवाई देने के लिए क्या सिखाया है आपको? हमें वो हमारा कोर्स होता है ना, तो उसमें अलग से एक सब्जेक्ट आता है फार्मा का, तो उसमें हमारे लिए मतलब बताई जाती है, मेडिसिन का भी बताया जाता है उसमें। क्या? कि मेडिसिन का जैसे नेम वगैरह ये सब कुछ बताई जाते हैं उसमें। मतलब हम पढ़ते हैं, मतलब उसमें हम पढ़ते हैं बुक में। मतलब हमें बताई जाती है कि हमें जैसे ट्रेनिंग लगती है तो हमें वो हॉस्पिटल में उसमें डीडीसी में भी, वार्ड में भी, सब में ट्रेनिंग दी जाती है दिखाने के लिए कि आप यार काम कर सकते हैं। इनका कहना है कि हम नर्सिंग स्टाफ हैं, लेकिन हमें जो नर्सिंग के कोर्स के दौरान हमें ये ट्रेनिंग दी गई है कि कौन सी दवाई हमें दी जाए, इसलिए हमें पता है और इसीलिए हम ये दवा दे रहे हैं। फार्मासिस्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन दवाइयाँ देते देते इन्हें याद हो गया है कौन सी दवाई कहाँ देनी है। टेबुटेलिन का कफ सिरप दे रहे हैं, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है। और वो डेक्स्ट्रामेथोर्फोन के लिए उसके लिए सर हमारे आरएमएससी से लेटर आ चुका है, तो वो हम तब से डिस्ट्रीब्यूशन पे हम स्टॉप कर रखा है उसका। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है सर अब इसके लिए तो हमारे पास स्टाफ नहीं है, और जितना मेरे से हो रहा है सर मैं उतना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारे सिर्फ यहाँ पे 2 फार्मासिस्ट हैं, और जब जिसका डे ऑफ रहता है तो उस दिन हमें काउंटर बंद रखना पड़ता है। सीकर में जिस बच्चे की मौत हुई है, जांच में पता चला है कि डॉक्टर तो रोटी खा रहा था और फार्मासिस्ट ने डेक्स्ट्रामेथोर्फोन खांसी की दवाई दे दी। हम आए हैं, देख रहे हैं अलग अलग जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर क्या हालत है। बातचीत करते हैं किस तरह से दवाइयां बंट रही हैं, कौन कौन बांट रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दीपिका शर्मा। क्या करती हैं आप? मैं दवाइयाँ बांटती हूँ। क्या कोर्स किए हैं आप? जीएनएम। फार्मासिस्ट नहीं है? नहीं, फार्मासिस्ट नहीं, फार्मासिस्ट की यहाँ पोस्ट ही नहीं है। आप ही सारी दवाइयाँ हाँ देती जी, हैं? हाँ जी। अगर खांसी की दवाई देनी हो तो कौन सी देंगी आप? अभी तो हमारे पास साल्ब्यूटामोल है, अभी हम साल्ब्यूटामोल दे रहे हैं। तो जो रहेगा उसमें से दे देती है? हाँ जी। डेक्स्ट्रामेथोर्फोन का नाम सुनी है? हाँ, हैं? क्यों विवाद में आया है? ये तो पता नहीं।
तो कैसे पता किसको देना है किसको नहीं देना है? जो डॉक्टर हमें लिख के देते हैं हम उस हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। जैसे पर्ची बनाते हैं हम, डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, फिर जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं वो हम देते हैं। तो दवाइयों के नाम, साल्ट के नाम याद नहीं है तो फिर कैसे आप बस पढ़ के देते हैं? याद पढ़ के है, देते हैं आप? हाँ डॉक्टर लिखते हैं ना नाम सबका कि भाई पैरासीटामोल देना है, एजिथ्रोमाइसिन देना है, जो भी है फिर वो हम देख के दे देते हैं। आपका क्या नाम है? दीपक शर्मा। आप क्या करते हैं? मैं पर्चे बनाता हूँ। आप क्या कोर्स किए हुए हैं? मैं बीकॉम कर रखी है। बीकॉम किए हुए हैं। तो आप क्या यहाँ परमानेंट स्टाफ हैं या नहीं, वैसे ही है, कॉन्टेक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? उड़े उड़े। तो ये स्थिति है यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं पर्ची बनाने वाले, और जीएनएम जो हैं वो बैठी हुई है दवाई देने के लिए। अब ऐसे में अगर कोई गलती होती है तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर